बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 26 नवंबर और पाकिस्तान में मंगल की शाम। इस वक्त इस्लामाबाद में रात के या शाम के 9:15 हो रहे हैं और हम आपके सामने हाजिर हैं। आपको अपडेट देते हैं। सबसे पहले तो डी चौक में क्या हो रहा है, मुजाहिरीन की तादाद कितनी है, लॉ इन्फोर्समेंट क्या कर रही है, अभी तक क्या किया गया है। जो हमारा पिछला व्लॉग हुआ था उससे लेके अभी तक क्या सिचुएशन हुई है। उस वक्त डी चौक पर आवाम पहुंची थी, उसके बाद सेटल डाउन हुई है। लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से क्या कुछ किया गया है ये आपके सामने रखना है। फिर रेंजर्स के जो अहलकार जिनका आज जनाजा हुआ उसमें आर्मी चीफ ने शमूलियत इख्तियार की, वज़ीर आज़म ने शमूलियत इख्तियार की। बहुत ही डिफरेंट मनाजर थे आम दिनों की निस्बत। उसमें नेचुरली एक मीडिया के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज, आपके लिए तस्वीर के थ्रू बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा जा रहा था। एंड उस वक्त जो स्टोरी है वो अनफोल्ड हो रही थी, क्योंकि दूसरी तरफ सबूत आ गए सोशल मीडिया पर कि रेंजर्स के उन एहलकारों को किसने कुचला और किस बेदर्दी से कुचला। अगर वो वीडियो ना आती तो हो सकता था कि एक और 9 मई जो या उसकी तरह का कोई इंसिडेंट बनाकर पीटीआई पर डाल दिया जाता। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखनी, और भी बहुत कुछ है आज के इस व्लॉग में जो लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं, क्योंकि हमने वक्त लिया है सारी चीज़ें गैदर करके आपके सामने रखने की, और एक ओवरऑल जो सिनारियो आगे बनता हुआ नज़र आ रहा है उसके ऊपर आपके सामने बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको अगर हम बताएं कि ओवरऑल जो क्राउड की सिचुएशन है वो अगर हम आपको दिखा सकें तो वो यही है कि आज ये सिनारियो था क्राउड का, जो आज जब ये डी चौक की तरफ आ रहा था काफिला। ओवरऑल आपको एक हतमी जो शक्ल इसकी बनी वो आपको दिखा सकें। मोहतात अंदाज़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ग्राउंड पर हैं वो तो कई लाख का नंबर दे रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, मसला अभी 2 मिनट पहले मेरी एक से बात होकर हटी इस्लामाबाद के अंदर, मोतबर बड़े जर्नलिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि ये 70,000 से 1 लाख के दरमियान लोग आपके अभी भी बैठे हुए हैं और बहुत लंबा ये काफिला है, बहुत लंबी जगह है। जाहिर है लोग इस टाइम को खाना खाने आगे पीछे हुए हैं, लेकिन आपके ओवरऑल जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो इस तादाद में हैं। तो ओवरऑल ये जो नंबर है वो बहुत इम्प्रेसिव है। किसी भी जो सिचुएशन को कामयाब करने के लिए नंबर चाहिए होता है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है, बल्कि उससे ज़्यादा है। अगर 10,000 का नंबर भी होता तो वो हुकूमत के लिए हैंडल करना नामुमकिन होता। ये उससे बहुत बड़ा नंबर है। तो पहली चीज़ तो आपके सामने ये रखनी है। अब दूसरी चीज़ के जैसे ही यहाँ पर हम एक आपको, मेरी टीम एक वीडियो दिखाने की कोशिश करेगी, और कल के लिए माजरत भी करनी है। कल हमारे माइक्रोफोन में कुछ ट्रबल हुआ था। हमारा जो स्टूडियो रूम है पीछे, मैं तो यहाँ से बोल रहा हूँ, जो पीछे से हैंडल करते हैं मेरे दोस्त, तो वहाँ पर कोई माइक्रोफोन खुला रह गया था जो आपको शोर आता रहा, उसके लिए माजरत। तो आपके सामने अभी एक और वीडियो रखते हैं हम, जिसमें हम आपको ग्राउंड से दिखाते हैं कि कैसे लाइव बुलेट्स जो हैं वो फायर की गई हैं। पहले तो आपको लाइव बुलेट्स फायर करने की एक दिखाएंगे, और फिर एक डॉक्टर साहब हैं उनका इंटरव्यू आपको दिखाएंगे, आईडीएफ के हैं, सिंध से हैं, कि किस तरीके से इस वक्त भी लाइव बुलेट्स फायर की गई हैं। और आज दिन के अंदर, जी हाँ, जब मैं बात कर रहा हूं आज के दिन की, तो आज दिन के अंदर सिर्फ 3 से 4, 3 की तो कंफर्म जो है वो हॉस्पिटल ने कंफर्मेशन की है, लेकिन ओवरऑल जो मीडिया है वो 4 लोगों की रिपोर्ट कर रहा है कि डी चौक, ये उनकी बात नहीं हम कर रहे जो 26 नंबर चुंगी पर शहीद किए गए, ये बात हम कर रहे हैं जो आज डी चौक के अंदर किसी को सर में गोली मारी गई है, किसी को सीने पे गोली मारी गई है, किसी को किसी और जगह पर गोली मार के ये 4 लोगों को आज डी चौक के अंदर शहीद किया गया है। वो गोलियां, वो तमाम चीज़ें वो आपके सामने रखते हैं। पहले आपको मैं ये दिखा सकूं कि फायरिंग जो है वो कैसे सीधी आवाम के ऊपर की गई है। ये आप ज़रा देखने हैं मनाजर, आपको अंदाज़ा हो। ये इस तरीके से ये फायरिंग जो है ये आवाम के ऊपर की गई है। इसकी फुटेज भी जानबूझ के रिलीज़ की गई, ये भी जहन में रखिए। फायरिंग तो की ही गई, लेकिन इसकी फुटेज जानबूझ के, ये फुटेज जो है ये किसी जर्नलिस्ट ने नहीं की हुई जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये फुटेज जो है ये लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से जाहिर है, क्योंकि उनके पीछे से बन रही है फुटेज। ये उनकी तरफ से खुद ये फुटेज जो है रिलीज़ की जा रही है। और वजह क्या है? ताकि खौफ व हरास फैले, लोग डर के चले जाएं, लोग डर के हट जाएं, और किसी सूरत इस जगह पर लोग एहतजाज जो है वो ना करें, और उनको डर आना शुरू हो जाए और वो यहाँ से पीछे हट जाएं। तो ये ऑब्जेक्टिव था इस फुटेज का, जो सीधी फायरिंग थी।
अब मैंने आपको एक इंटरव्यू दिखाना है, और वो इंटरव्यू जो है, एक डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बेसिकली वहां पर लाइव बुलेट्स मारी जा रही हैं अभी भी, और लोगों को मारी गई हैं। ये शाम से ज़रा पहले, ये डी चौक की है। डी चौक में जब सेटल डाउन हो गए लोग तब की है। मैं कोशिश करूंगा मेरी टीम अगर दिखा सके कि जब लोग डी चौक पहुंचे तो किस तरह कंटेनर के ऊपर, इसके बाद एक वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग कंटेनर के ऊपर चढ़ रहे थे, तो हमारी जो अफवाज के जवान थे जो वहाँ थे, वो उनको कंटेनर के ऊपर खुद से खींच रहे थे, साथ पकड़ के उनको ऊपर लेके जा रहे थे। मीन वहाँ पर जो खड़े जो अफवाज के लोग खड़े थे, फौजी जवान खड़े थे, उनमें और पब्लिक में, हमारी पब्लिक में कोई गमो गुस्सा नहीं था उनके खिलाफ। ये एक अच्छी खुशाइन बात है। अब आगे क्या स्टेप्स लिए जाते हैं उसकी तरफ आते हैं, लेकिन पहले ज़रा ये आईडीएफ का एक आप ज़रा देख लीजिए, एक इंटरव्यू देख लीजिए, मैं आपके सामने रखता हूँ, ये ज़रा देखिए। ये इमरान खान के सिपाही हैं, देख लो आपकी आंखों के सामने, ऊपर भी जाएंगे का सदर हूँ और मैं इंसाफ। ये कंटेनर दिखा जी, अब पीछे हो जाइए, ये दिखाओ जो गोलियां मारी है। मैं नवाबशाह से आया हूँ और IDF सिंध का सदर हूँ, डॉक्टर अब्दुल वहीद मेरा नाम है। ये देखें, हमें स्टेट फायर मारे गए हैं, मैं अपने लोगों को हमने उठा के भेजा है, और हमारे गैस हम पूरा मन लोग हैं। रात को ये गोलियां लगी, अभी मारी है, अभी मारी है। एक बात भाई, मुझे बात करने दो। खान साहब ने सिंधी, पंजाबी, बलोच, पख्तूनख्वा कर दिया, और इन लोगों ने हमेशा डिवाइड एंड रूल पे सियासत की है। पंजाबी, पठान, बलोच और सिंधियों को लड़ाया है, हम लड़ने अब नहीं देंगे। इन लोगों ने बंगाल बनाया, पाकिस्तान को तोड़ा, हम तोड़ने नहीं देंगे। हम पाकिस्तान को मजबूत बना के आगे देखना चाहते हैं। ये इमरान खान की काल नहीं है, आने वाले नस्लों की काल है, पाकिस्तान के अवाम की काल है। पाकिस्तान की काल है, खुदा के लिए मान जाओ, आप हार चुके हो, फॉर्म 47 वाले हो, आप चोर दरवाजे दाखिल हुए हो। ये इमरान के बशिंदे, इमरान के जो है चाहने वाले हैं, टाइगर हैं हम। ये तो गोलियां मार रहे हो। जी, आपने ये इंटरव्यू सुना, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि अब इस वक्त भी गोलियां जो हैं वो सीधी चलाई जा रही हैं। इस वक्त का मतलब अब से थोड़ी देर पहले तक की जो इतलात है, डी चौक के अंदर जब मुजाहरीन पुरअमन तरीके से सेटल डाउन हो गए, कैसे सेटल डाउन हुए वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि डी चौक के अंदर ये जो मुजाहरीन है जब आए तो वहाँ पर क्या हुआ। ये ज़रा आप मनाजर देखिएगा। ये मुजाहरीन जब पहुँचे हैं, ये आप गौर से ज़रा देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से जब मुजाहरीन पहुँच रहे हैं तो बेसिकली कंटेनर्स के ऊपर जो ये चढ़ रहे हैं, इनको ये फौजी जवान जो हैं वो खींच के साथ अपने चढ़ा रहे हैं ऊपर, उनको हेल्प कर रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए। और वहाँ पर हमारा जो वर्कर है, अगर आप देखें, अगर वो इंतशारी हो तो इस टाइम कंटेनर्स के ऊपर फौजी जवान थोड़े हैं, कंटेनर के ऊपर जो हमारे लोग हैं वो ज़्यादा है, लेकिन वो एक दूसरे को जफ्फियाँ डाल रहे हैं, एक दूसरे के साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं। कोई वहाँ नफ़रत का समा नहीं है। जो हमारा वर्कर है वो किसी तरीके से भी उन पर हमलावर नहीं है, किसी तरीके से भी कोई नफ़रत का इजहार नहीं है, दोनों तरफ से नहीं है। ये खुशाइन बात है। और डी चौक पर जब पब्लिक पहुंची है तो ऐलान किए गए अफवाज के जो लोग थे उनकी तरफ से लाउड स्पीकर्स पर के एहतजाज आपका हक है और आप पुरअमन रहें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये बहुत ही खुशाइन बात है, इसको भी हमने अप्रिशिएट किया कि अगर ये सेंस प्रवेल हो रही है कि एहतजाज पब्लिक का हक है और किसी को कुछ ना कहा जाए, तो ये आपके सामने मनाजर रखने थे। अब मैं पहले वो मनाजर आपके सामने रख दूं जो आज हुआ। सबसे पहले तो आज जो रेंजर्स के एहलकार जो हैं जिनकी जान से गए, मैं उनको भी शहीद कहूँगा इसलिए कि हादसे में उनकी जान गई है, और वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारी माओं के बेटे हैं। उनको ऑर्डर्स गलत दिए जा रहे हैं, उनसे काम गलत करवाया जा रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो भी हमारे ही लोग हैं। उनको आज उनकी शहादत कैसे हुई या उनको किस तरीके से जाँ भाग हुए वो आपके सामने रखता हूँ लेकिन बाद में। लेकिन पहले आपको ये दिखा दूँ कि आज जब उनका जनाजा था तो उसके ऊपर पहले मैंने ऐसी तस्वीर कम देखी हैं। आज बाकायदा आर्मी चीफ और जो प्राइम मिनिस्टर है फॉर्म 47 के, वो एक तो कंधा दे रहे हैं, और ये तस्वीर जो है, ये जो नमाज जनाजा अदा की गई, ये तस्वीर जो है ये इशू हुई। पता नहीं मेरी टीम ने अगली तस्वीर रखी है कि नहीं। एक तस्वीर है जिसमें प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार, वो इनमें से एक ताबूत के ऊपर खड़े होकर अंदर
गालिबन चेहरा देख रहे हैं जो रेंजर के एहलकार जिनकी ये जस्द खाकी है, वो मेरा ख्याल तस्वीर ये नहीं रख सके। लेकिन बताने की बात ये कि वो भी तस्वीर देखकर, वो जिस तरह की वो तस्वीर ली गई है, उससे भी पता चल रहा है कि इस तस्वीर का मीडिया पे जारी करना और सब कुछ इसके पीछे एक बड़ा किसी ना किसी का मकसद हो सकता है। जो ये हसाना हुआ वो तो बहुत अफसोसनाक है, दर्दनाक है, हमारे लिए भी है। हमारे तो अपने वर्कर्स 26 नंबर चुंगी पर भी पहले शहीद किए गए। उसके बाद आपने देखा कि डी चौक में भी 4 लोगों को, किसी को सर में गोली मार के, किसी को और जगह पर गोली मार के, वो अभी अगर किसी जख्मियों की वीडियो हमारी टीम रख सकेगी तो वो भी आपको दिखाएंगे जो हॉस्पिटल के अंदर है, जो बयान दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये फुटेज आ गई। अब मैंने आपको दिखानी है वो फुटेज जो आपको बताएगी कि ये जो ताबूत उठाया गया है, ये इनकी जान कैसे गई। जो हमारे भाई हैं, हमारे लिए उतनी तकलीफ है इनकी जान की भी जितनी हमारे अपने वर्कर की है। लेकिन ये जरा देखिए, आपके सामने फुटेज रखते हैं और सोचिए अगर ये फुटेज ना आती, अगर ये फुटेज सामने ना आती तो फिर क्या होता। फिर आप एक लम्हे के लिए सोचिए। अभी तक हमें हिंदुस्तान से भी ज्यादा मुल्क दुश्मन जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता, अफवाज पर हमला करने वाले डिक्लेयर कर, भले हमारी अपनी डेड बॉडीज पड़ी हैं, हमारे अपने लोग शहीद हुए पड़े हैं, वो अलग बातें, लेकिन हमें वो कुछ कह दिया जाता कि कुछ जिसकी आप नज़ीर पाकिस्तान में ना मिलती। ये ज़रा गौर आपने पहले सुननी भी है, आवाज़ भी सुनवाएंगे हम आपको वीडियो में, और आपने गौर से देखना है कि एक बड़ा ट्रक लॉरी टाइप गाड़ी गुजरती है, उसके बाद दूसरी गाड़ी जो गुजरती है, क्योंकि अंधेरा है, आपको गौर करना पड़ेगा। जो दूसरी गाड़ी गुजरती है उसमें से एक एहलकार नीचे गिरता है जमीन पर, और जब वो गिरता है तो पीछे से जो तीसरी और चौथी गाड़ी गुजरती है वो उसे रौंदती हुई गुजरती है। ये आपने गौर से देखना, पहली गाड़ी गुजरेगी, दूसरी गाड़ी में से ये एहलकार नीचे गिरेंगे और फिर उनके जिस्म को रौंदते हुए पीछे से और 2 गाड़ियां गुजरेंगी। ये तमाम गाड़ियां जो है वो रेंजर्स की और लॉ एनफोर्समेंट की हैं। ये जरा देखिए। ये आप देख चुके जी ये वीडियो। एक दफा ये वाली वीडियो भी आप देखिए, जो अगली वीडियो है इसमें भी नजर आ रहा है बड़ी क्लियरली। आपने देखा कि वो पहली गाड़ी गुजरी, उसके बाद दूसरी गाड़ी में से वो गिरे। जब दूसरी गाड़ी में से वो गिरे तो उसके ऊपर से गाड़ियां उन्हें रौंदते हुए गुजर गईं। अब याद कीजिए कि 9 मई में मुजस्मे जो हैं वो उनको नुकसान पहुंचाया गया था, और हम तो ये कहते हैं कि वो नुकसान भी किसी और ने। ये अगर आप वीडियो दोबारा, जो आपके सामने ये गाड़ी गुजरी और ये गिरे हैं, अब ये सड़क पर गिरे पड़े हैं। ये जो गाड़ी गुजरी, अब गौर से देखें तो लाइट के सामने आपको ये गिरे पड़े नजर आ रहे हैं जो एहलकार हैं। और अब जब इनके ऊपर से ये पहली गाड़ी गुजर रही है, ये, और ये दूसरी गुजरी है रोंदते हुए, जिस्म के दरमियान में से ऊपर से गाड़ी के टायर गुजरे। अब क्योंकि लाइट नहीं है कोई भी, तो अब इसके बाद ये नजर नहीं आ रहे। तो ये एक तरफ आपको याद होगा कि जब 9 मई हुआ तो वहां पर जो मुजस्मों के साथ किया गया या करवाया गया, वो उसकी किस कदर उसकी हुर्मत के बारे में बताया गया, और किस कदर उन मुजस्मों के बारे में कहा गया कि उनको जिन्होंने नुकसान पहुंचाया उनके साथ क्या कुछ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ जिंदा हमारे जो एहलकार हैं उनके साथ क्या सलूक किया गया, और फिर इस बात को इजहार नहीं किया गया कि ये हुआ क्या है, फिर इस बात को माना नहीं गया कि ये हुआ क्या है, बल्कि उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ केस बनाने के लिए पूरा माहौल बना दिया गया था। आज वो जो 3 तस्वीर मैंने देखी, एक जिसमें आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों कंधा दिए हुए हैं, दूसरी तस्वीर के अंदर दुआ की जा रही है, तीसरी तस्वीर में ताबूत के ऊपर खड़े होकर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ तीनों इकट्ठे अंदर देख रहे हैं। और वो तस्वीर जो है वो बहुत कुछ बोल रही है। और अगर ये वीडियो फुटेज सामने ना आती तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या किया जाता, ये मैं आपको
अंदाज़ा ही कर सकता हूँ, ये मैं आपके सामने रख नहीं सकता। बहरहाल ये चीज़ें तो आपके सामने आई। मैं आपके सामने एक और वीडियो रखना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वहाँ पर हो क्या रहा है। ये ज़रा देखिए। जी जी सर जी, मैं इस वक्त मैं पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ। 8 से 10 जख्मी को यहाँ पर लाया गया। उन जख्मी को स्ट्रेट बुलेट्स हैं, उनके चेहरे पर भी बुलेट्स हैं, टांगों पर भी बुलेट्स हैं, उनकी छाती पर भी बुलेट्स हैं, और 2-3 इनमें ऐसे लोग हैं कि जिनके बारे में खदशा है कि वो एक्सपायर हो चुके हैं, और इस वक्त बेतरती से डीचओ के पास फायरिंग हो रही है, स्नाइपर्स फायर कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप बाहर कर लें या बाहर करें प्लीज। तिब्बी इमदाद है, मेडिकल जो फैसिलिटीज है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपने ये तमाम चीज़ें, अब आपको अंदाज़ा हो गया कि ये सब कुछ जो है वो आज किस तरीके से ये ऑर्केस्ट्रेट हुआ और किस तरीके से ये ऑर्केस्ट्रेट होना था। और उसके साथ साथ आपको हमने ये भी बताना है कि हमारा जो हमारे लोगों को जो शहीद किया गया, उनमें से एक हमारे काउंसलर थे एबटाबाद से, उनका आज नमाज जनाजा, यहाँ पर शायद मेरी टीम तस्वीर भी दिखा सके, ब्लर करेंगे हम जस्ते खाकी के एहतराम में उनका चेहरा, और उनको आज दफन किया गया, उनका जनाजा किया गया। शहीद जमहूरियत उनको कहा गया। मेरी तो गुजारिश ये थी कि उनका जनाजा जो है वो इस प्रोटेस्ट में किया जाता। मैंने तो ये दरख्वास्त की थी, वो नहीं सुनी गई। मैंने पार्टी के हर फोरम पर की थी, और नहीं तो अब कम अज़ कम इनका गायबाना नमाज जनाजा जो है वो हर जगह पर होना चाहिए, क्योंकि ये भी इसी पाकिस्तान के बेटे हैं। इनको भी पाकिस्तान की ही एक माँ ने जना है, ये भी पाकिस्तान के लिए ही कुर्बानी देते हुए शहीद हुए हैं। इनको भी ऑनर देना चाहिए, और अगर कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो कम अज़ कम मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इनके लिए तमगे के लिए, अवार्ड के लिए, इनके ख़ानदान के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा, जुस्तजू करूँगा, और ये भी कोशिश करूँगा कि जो इनके जाने से इनके घर वालों का माली नुकसान हुआ, बाकी नुकसान तो कोई पूरा ही नहीं कर सकता, बेटा बाप भाई चला गया, लेकिन जो माली नुकसान हुआ है वो कम अज़ कम हमारी हुकूमत को ऐसा अरेंजमेंट करे कि वो इनके ख़ानदान के लिए इनकी किसी न किसी तरह से वो हुकूमत जो है वो कंधा दे। इमरान खान की हुकूमत जब भी आएगी, हमारी जमात की जब भी हुकूमत आएगी, और क्योंकि हमारी हुकूमत केपी में है इस वक्त, तो मैं ये केपी से हैं, तो मैं अपनी हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा भी, अभी भी कर रहा हूँ और करूँगा भी फॉर्मली, कि इनके घर के अंदर किसी को फौरी तौर पर उनके ज़रिया माश का बंदोबस्त किया जाए, ताकि ये जो इनको जमहूरियत के ऊपर कुर्बान इनके माँ बाप ने किया है और इन्होंने ख़ुद को किया है, और सीधी आपको पता है कि गोलियां मारी गई थी और वहाँ पर 25 लोग जो हैं वो हमारे ज़ख्मी हुए थे। अच्छा जी, अब अगली बात जो आपके सामने रखनी है, ये सब कुछ तो हो गया, शेलिंग हो गई, सब कुछ हो गया। अगली बात आपके सामने ये रखनी है, ये हम आपको जो गोलियां चल रही हैं उनकी तस्वीर रख रहे हैं। अब मामला ये हुआ है कि अब तमाम का तमाम फोकस जो है वो बुशरा बीबी पर आ गया है। अब जो लॉ इन्फोर्समेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो हर सूरत उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। डिफरेंट किस्म के राब्ते भी किए गए हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको बता सकता हूँ, कुछ नहीं बता सकता, अच्छे वक्त पर बताऊँगा। सिर्फ ये बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब के ऊपर बदतरीन प्रेशर डाला गया, हर तरफ से, अंदर और बाहर से, हर तरफ से बदतरीन प्रेशर डाला गया। और शायद कोई दुनिया में और शख्स होता और वो जेल में होता और उस पर इस तरह से प्रेशर डाला जाता तो वो शायद सस्टेन ना कर पाता। इमरान खान को सलाम है, बल्कि इमरान खान की माँ को सलाम है जिसने इतना बहादुर बेटा पैदा किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तफसील आपको नहीं बता सकता, मुझे इल्म है, अभी उसका वक्त नहीं है मुनासिब, छुपा नहीं रहा, उसका वक्त नहीं है मुनासिब। लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर पिछले 3 दिन से जेल के अंदर किस तरह का प्रेशर डाला गया, किस तरीके से उनको बार बार आपके लिए वीडियो पैगाम जारी करने के लिए कहा गया। और ये वही लोग कहते रहे जो कहते थे कि इमरान खान की तस्वीर भी नहीं दिखाई जा सकती, नाम भी नहीं लिया जा सकता। वो इमरान खान की वीडियो रिकॉर्ड करके आपके सामने रखना चाहते थे और आपके इस एहतजाज को ख़त्म करवाना चाहते थे। लेकिन आपको मैं सिर्फ ये बता दूं कि इस मर्दे कलंदर ने जो अंदर प्रेशर लिया है, जिस कदर प्रेशर लिया है और जिस कदर पै दर पै उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, अंदर और बाहर दोनों तरफ से, वो इन्हीं का काम था, वो इन्हीं का कारनामा था, कोई और नहीं कर सकता। लीडरशिप शायद इसी को कहते हैं।
और उन्होंने, और बाहर मैं यहां सताइश करूंगा कि बुशरा बीबी पर भी बहुत प्रेशर डाला गया। कोई और होता तो शायद वो भी उस घुम्मन घेरी में आकर फंस जाता। उनको इमरान खान साहब का पैगाम भी पहुंचाया गया कि उन्होंने ये कह दिया है, ये हो गया। उन्होंने कहा नहीं, मैं यकीन करूंगी नहीं जब तक इमरान खान साहब डी चौक आकर कुछ नहीं कहते। उन्होंने भी बहुत ही तदब्बर से, तहम्मुल के साथ उस सारे प्रेशर को लिया और गिव अप नहीं किया। पब्लिक निकली थी पहले भी, अब भी निकली है। इस पब्लिक को निकालने में पहले भी अली अमीन गंडापुर साहब का बहुत ज़्यादा काम था, इसमें कोई शक नहीं। उनके भाइयों का बहुत ज़्यादा काम था। इस दफ़ा भी उनका बहुत मेहनत है, उनके भाइयों की बहुत मेहनत है, पार्टी के दूसरे लोगों की, खैबर पख्तूनख्वा से दूसरे दोस्तों की। लेकिन ये जो फिनिशिंग हमसे नहीं पहले हो पा रही थी, उसको बुशरा बीबी कर रही हैं। अगर वो इस बार ना होती तो मैं आपको पूरे वसूख से बता रहा हूं कि हम फिनिशिंग ना कर पाते। ये जो जहां हम पहुंचे, हम यहां ना पहुंच पाते। ये आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं, ये हम फिनिशिंग किसी सूरत ना दे पाते। और किसी में ना ये स्ट्रेंथ है, ना ये प्रेशर लेने की एबिलिटी है हम में से कि ये प्रेशर लेके तो हम इस तरीके से धरने को यहां तक पहुंचा पाते। क्योंकि दूसरी तरफ से शदीद प्रेशर था इसे शहर से बाहर मुंतकिल करने का, इसे ख़त्म कर देने का। और अंदर खान साहब के ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया और बाहर बुशरा बीबी के ऊपर बहुत शदीद प्रेशर डाला गया, लेकिन उन्होंने इसको किसी सूरत नहीं माना। अब जो सिनारियो मैंने आपके सामने रखना है वो ये है कि अब इस वक्त ये बताया जा रहा है कि एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। पूरे इस्लामाबाद के अंदर ये खबरें हैं, सारे सहाफ़ी ये खबर दे रहे हैं। जो अंदर के बावसूख ज़राए हमें फ़ोन करके बताने वाले होते हैं वो भी बता रहे हैं कि आज रात बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा और लोग मार दिए जाएंगे और गोलियां चलाई जाएंगी और एक डी चौक की तरफ से हल्ला होगा, एक यू फोन का जो टावर है उसकी तरफ से हल्ला होगा और आज ही शहर खाली करवाया जाएगा, ये हर तरफ से। अब देखें, जब से ये हम डी चौक पहुंचे हैं या उससे पहले भी ये जो हल्ला है, ये जो गोलियां हैं, ये जो आंसू गैस है, ये जो तशद्दुद है, वो तो कांस्टेंट है ना। वो तो ये तो मैं नहीं कह सकता ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो हो ही रहा है। होगा क्या, ऐसा तो कंटिन्यूसली हो रहा है। 26 नंबर चुंगी पर भी हमारे लोग शहीद हुए, डी चौक में भी अब आके अभी तक 4 लोगों, किसी को सर में गोली मारी गई, किसी को और जगह पर। तो ये तो हो रहा है, कांस्टेंट है। तो मैं इस एहतजाज की जो एहतजाज के ऊपर जो कोई इन्होंने एक्शन लेना है उसके होने या ना होने को तो रद्द नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये जो खबर जिस सज धज के साथ, उसमें ये नहीं कि अहमद वड़ाइच या दूसरे हमारे जो दोस्त ये खबर दे रहे हैं उनका गुनाह है, उनका नहीं, मुझे भी ये खबर पहुंचाई गई है और कई तरफ से पहुंचाई गई। मुझे लग रहा है कि इतनी शिद्दत से खबर पहुंचाई जा रही है क्योंकि अगर इन्होंने एहतजाज के ऊपर कोई इतना बड़ा क्रैकडाउन करना होता तो ये खबर इस तरह ना पहुंचाते, ये कर देते उस क्रैकडाउन को, क्योंकि नंबर इतना बड़ा है मुजाहिरीन का कि ये कर नहीं सकते क्रैकडाउन। स्नाइपर से इक्का दुक्का इन्होंने फायरिंग करके, कत्ल करके, लोगों को शहीद करके, लोगों को वहां पर खौफ और राज फैलाकर उन्हें भगाने की कोशिश की है, जिसमें ये कामयाब नहीं हुए। तो बड़ा ये ऑपरेशन नहीं कर सकते, इतनी बड़ी पावर। ये मेरा तज्जिया है और अल्लाह करे मैं दुरुस्त साबित हूं, अगर मैं गलत साबित हुआ तो तज्जिया है, मैं खबर तो कोई दे नहीं रहा। मेरा तज्जिया ये है कि ये जो खबर आज रात के लिए दे रहे हैं, हाँ इवेंचुअली किसी ना किसी टाइम तो कोई ऑपरेशन ये करेंगे, क्योंकि ये प्रलॉन्ग तो इसको होने नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा इनके मफाद में नहीं है। लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूं कि ये जो आज रात की इतनी ज्यादा खबर दी गई है वो शायद इसीलिए है कि खौफ व हरास में लोग जो हैं वो निकल के तो वहां से जाने की जो है वो तैयारी करें। दूसरी तरफ मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो है हेलीकॉप्टर से मरी पहुंच गए हैं, अच्छे मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। अवाम के साथ क्या हो रहा है वो आपको पता ही है। फिर मैंने आपसे जो अपील करनी है वो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि किसी भी तरह से आप लोगों की मदद कीजिए। लोगों ने एक तो अपने तौर पर कंटेनर्स के कोई दरवाजे शरवाजे खोलने की कोशिश की है ताकि सर्दी में उनके अंदर सो सकें। ठंड है वहाँ पर इस्लामाबाद में, खुनकी बहुत है। तो एक तो जिन वर्कर्स को नहीं पता, जो भी कंटेनर है उसको खोलें और उसके अंदर कोशिश करें, अगर वो खाली है तो उसके अंदर जो है वो रात बसर कर सकें। और अगर वो भरा हुआ है तो उसको मत खोलें, क्योंकि फिर वो किसी की अशिया हैं, फिर इल्ज़ाम लगाएंगे। ये एक तस्वीर है, बहुत तकलीफ दे तस्वीर है। ये जिसको गोली मार के शहीद किया गया, ये जब वो यहाँ ज़ख्मी पड़े थे, ब्लर की हुई है हमने, जब ज़ख्मी था और ये फ़ोन के ऊपर तस्वीर ली गई है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं
जब वो ज़ख्मी पड़े थे और ब्लीडिंग हो रही थी तो अपने खून से कैदी नंबर 804 वो लिख कर गए हैं जाने से पहले इस दुनिया से। इट्स अ पावरफुल इमेज, इट सेज अ लॉट अबाउट रेजिलियंस, अबाउट कमिटमेंट, अबाउट लॉयल्टी, अबाउट लव फॉर डेमोक्रेसी एंड देयर फंडामेंटल राइट्स। मैं यही कह सकता हूँ। ये बात करते हुए मेरी अपनी आंखें भी पुरनम हैं, क्योंकि आप सोचिए कि एक शख्स को पता है कि मेरी आखिरी सांसें हैं, वो तब भी कैदी नंबर 804 लिख रहा है। अल्लाह करे कि अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम बाद में इन लोगों की ये जो हमसे तवक्कुआत है, ये जो हमसे मोहब्बत है, ये जो इस कॉज के साथ मोहब्बत है, इसको हम पूरा कर सकें, खड़े हो सकें। जब कंटेनर्स के लिए वहाँ पर कंटेनर्स लगे हुए लोग पहुँचे तो उसके ऊपर जो हरे रंग के कपड़े डाले गए थे वो लोगों ने उतारे और वहाँ पर फिर कैदी नंबर 804 के जो वो नारे जो नीचे से लगे हुए थे वो निकले। ये आपके सामने रख रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया बहुत कवरेज दे रहा है। इस वक्त तमाम इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हर तरफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो मार्च है ये कवर हो रहा है। पहले नहीं हो रहा था, इंटरनेशनल मीडिया इससे पहले जो हमारे प्रोटेस्ट हो रहे थे उनके ऊपर कवरेज नहीं दे रहा था। ये एक बहुत मुस्बत चेंज है, अच्छी चेंज है जो हुई है और ये भरपूर कवरेज जो है वो इस टाइम मिल रही है। मैंने आपसे बार बार ये भी रिक्वेस्ट की कि लोग जो मौजूद हैं उनके खाने के लिए कुछ ना कुछ करें। मैं इस बात को आपको रिपोर्ट करते हुए बहुत खुश हूँ कि जो इस्लामाबाद के लोग हैं उन्होंने दिल खोल कर हमारी अपील के ऊपर, मेरी अपील पर, दूसरे लोगों की अपील पर उन्होंने बहुत ज़्यादा अभी तक जो है वो बाहर निकले हैं। और ये मुझे ग्राउंड से इन्फॉर्मेशन मिली है, जर्नलिस्ट भी ये ग्राउंड से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। रिजवान गिलजई हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि लोगों ने इंतहा कर दी है इसार की, कुर्बानी की, एक दूसरे के साथ मिल के बात करने की। उन्होंने खाना भी लाए लोग घरों से, मेवाजात जो भी वो दे सकते थे, जो उनके पास था, ख़वातीन खुद तकसीम कर रही थी घरों से आके। तो मैं एक दफ़ा फिर आपसे यही अपील करूँगा, क्योंकि ये अभी चलेगा। हम इसका जो हमारी नालायकी है कि जो इसकी लॉजिस्टिक्स जिस तरह से भरपूर तरीके से होनी चाहिए थी वो उतनी हम नहीं, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो अपना काफ़िला लेके आए हैं उसके साथ वो अपने लॉजिस्टिक्स का इंतज़ाम करके आए हैं। बाकी कई जगहों पर हैं, कई जगहों पर नहीं है। तो हमारी आप नालायकी समझ लें, कुछ भी समझ लें कि उतने इंतज़ामात हो भी नहीं सकते थे नालायकी के अलावा, जिन हालात में से गुजर के आए हैं और जो वहाँ हालात बर्पा किए हैं। इस टाइम सारी लाइट्स बंद की हुई हैं, तमाम रेस्टोरेंट बंद कर दिए हैं। तो मेरी एक दफ़ा फिर आप लोगों से अपील है कि आपने हर सूरत लोगों को जो भी आप मदद कर सकते हैं वो आपने करनी है और इन लोगों को आपने अकेला नहीं छोड़ना। हर सूरत आपने इन तक पहुंचना है ताकि इनकी जो मदद आप कर सकें, जिस तरह से भी आप इनके साथ खड़े हो सकें वो आप ज़रूर खड़े हों। मैं एक दो चीज़ें और आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसके बाद मैंने आपसे इजाज़त लेनी है। और वो जो एक दो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि अवाम बहुत बड़े नंबर में निकल आई है। बुशरा बीबी एक आउट ऑफ सिलेबस चीज़ है जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए सामने आ गई। वो कहते हैं कि हम सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, क्राउड सब कुछ मैनेज हो जाता है, बुशरा बीबी मैनेज नहीं हो रही। अब उनको गिरफ्तार करने की है और दूसरी तरफ इमरान खान के ऊपर शदीद तरीन प्रेशर डालने की बात है। आज जेल में उनसे जब फैसल चौधरी और दूसरे वकला की मुलाकात हुई तो उन्होंने आकर बताया कि उनकी शेप फिर बढ़ी हुई थी। उससे जब पूछा तो उन्हें बताया कि मुझे दोबारा से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। जो प्रेशर की दास्तान है वो कभी आपके सामने रखूँगा, फ़िलहाल नहीं रख रहा। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर जो है वो डाला गया कि वो आपको स्टेटमेंट दें, लेकिन उन्होंने नहीं वो स्टेटमेंट दी क्योंकि वो देना नहीं चाहते थे। वो इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू चाहते हैं और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं वो इस प्रोटेस्ट को हमें हर सूरत कामयाब करें। ये एक तस्वीर आपके सामने रखनी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए 2014 की ये तस्वीर है जिसमें किसी कराची के अंदर शायद या किसी जगह पर कोई, या शायद केपी में, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ये किसी जगह पर उमर कुरैशी ने ये ट्वीट की थी 2014 की कि ये को असला लेकर आया था और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पुरअमन जमात नहीं है। अब ज़रा आप देखिए, ये मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने ये उन्होंने माशाल्लाह से लेटेस्ट गालिबन ट्वीट दागी है और उसमें उन्होंने वही पुरानी तस्वीर जो है वो आज के धरने के साथ, आज के एहतजाज के साथ जो है वो मुंसलिक की है। ये वो बारीक और घटिया कार्रवाइयाँ हैं
जो ये लोग करते हैं। बहरहाल जो मोहसिन नकवी हैं और दूसरे लोग हैं वो बार बार ऐलान कर रहे हैं कि हम जनाब ये करेंगे, फायरिंग करेंगे, वो करेंगे, धमकियां दे रहे हैं। आज रात ऑपरेशन की बात भी है। आप सब ने दुआ करना है कि ये सब कुछ कायम दायम रहे और पाकिस्तान में जमहूरियत रिस्टोर हो। और जो 3 फंडामेंटल जो एक्सपेक्टेशंस हैं तहरीक इंसाफ की, वो यही हैं कि लूटा हुआ मैंडेट वापस हो, इमरान खान समेत तमाम बेगुनाहों को रिहा किया जाए और आखिर पर पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ और जो अदालतों के ऊपर ये सब कुछ हुआ वो रिस्टोर किया जाए। मैं बहरहाल यहाँ से आपसे इजाज़त चाहूँगा। जो भी मज़ीद डेवलपमेंट हुई रात सारी हम देखते रहेंगे। अगर हमें फौरी तौर पर कोई लाइव ट्रांसमिशन की ज़रूरत पड़ी तो आपके सामने आएंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।